नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को नए संसद से पहली बार भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात करी। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। कांग्रेस की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर नया नाम दिया है। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय नारी सबकी भलाई के लिए काम किया है। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। भारतीय महिलाएं ने कभी भी शिकायत नहीं की है। महिलाओं में समुंदर की तरह धीरज होता है। भले ही सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया गया हो, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल को तुरंत अमल में लाया जाए। अगर इस बिल को लाने में देरी की जाती है तो इसकी वजह से महिलाओं के साथ अन्याय होगा। उन्होंने बताया कि बिल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। उस समय ये बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये बिल राजीव गांधी का सपना था। बाद में पीएम नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे पारित कराया। इसका नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास 15 लाख चुनी गई महिला नेता है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई संसद में पहले दिन ही भाजपा सरकार महाझूठ से अपनी पारी की शुरुआत कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी की शुरुआत की। जनगणना परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे। तो भाजपा सरकार इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है, न जातिगत गणना के। इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा बिल महिला आरक्षण जैसा गंभीर विषय का उपहास है। इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनाव में भाजपा के विरुद्ध वोट डालकर देगी। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप से स्पष्ट होना चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विदेश जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा ऊपर उठ जाने का मुद्दा सामने दिखाया है। इस मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। उन्होंने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि साल 2020 में हम टॉप पर पहुंच गए हैं। हमने विदेशों को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह हमेशा झूठ बोलने में टॉप करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विदेश जाने वाले लोगों को आंकड़े का ग्राफ जनता के बीच रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि लोग आजीविका चलाने के लिए विदेश जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने मैक्सिको और रूस जैसे देश को भी नहीं छोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक आंकड़ा भी पेश किया है, जिसके तहत साल 2000 साल में रूस में 10.7 और मैक्सिको में 9.76 मिलियन लोगों ने विदेश का रुख किया था, जबकि भारत तीसरे नंबर पर था। यहाँ पर 7.9 मिलियन लोगों ने विदेश का रुख किया था, जबकि 2020 में भी आंकड़े पेश किए गए हैं। अगली खबर, तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि छुआछूत को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को खत्म करना होगा। दरअसल स्टालिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के बयान पर पलटवार कर रहे थे। राज्यपाल ने अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि दुर्भाग्य से हमारे समाज में कुछ भेदभाव हैं। एक सब बड़े तबके के भाई बहनों को समानता की नजर से नहीं देखा जा रहा है। ऐसा करने के लिए हिंदू धर्म में नहीं कहा गया है। यह एक सामाजिक बुराई है और निश्चित तौर पर इसका खात्मा होना चाहिए। इस बयान पर पलटवार करते हुए स्टालिन ने कहा कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही सनातन धर्म को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है अगर सनातन नष्ट हो जाएगा तो छुआछूत भी नष्ट हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के सम्मेलन के दौरान कहा कि सभी सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा इससे बहुत सारी बाधाएं पैदा करती है। भाजपा नहीं चाहती कि गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत में कुछ सुधार आए। अगली खबर, जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराए जाने के बाद ओटावा द्वारा एक भारतीय राजनयिक को वहां से जाने के आदेश देने के बाद भारत ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर पलटवार किया था। कनाडाई प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि उनका लक्ष्य भारत को उकसाना नहीं है। ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन शुरू होने से पहले ही सुबह की ब्रीफिंग में कहा कि भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम भी बस यही कर रहे हैं।
हम उकसाने या इसे आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस बीच सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एहतियात के तौर पर नई दिल्ली में कनाडा का उच्चायुक्त के आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह कदम दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है। सोमवार को ट्रूडो ने संसद में दिए आपत्ति आपात बयान में भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने कहा था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध में विश्वसनीय आरोपों का सक्रिय रूप से पीछा कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पूरे देश के लिए है, इसलिए विधेयक के श्रेय को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। श्रेय की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। ये काम महिला आरक्षण विधेयक को पूरे देश के लिए है। वर्तमान में ये आपकी भाजपा सरकार है, हो सकता है कि कोई और सरकार का शासन हो। यदि आप बीजेपी महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो आप क्रेडिट क्यों लड़ते हैं? आप बिल लाएं, आपने इसे पेश किया है, आपने साहस दिखाया है और हम आपकी साहस की सराहना करते हैं। राउत ने कहा कि इस बीच संसद में चल रहे विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन ने सदन पर पटल पर रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक की है। यह बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कार्यालय में हुई है। मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया है। इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था और 2010 में इसे पारित कर दिया गया था। हालांकि विधेयक को लोकसभा में विचार के लिए कभी भी नहीं रखा गया। सदन में विधेयक पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 229 ए में संशोधन करके दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। अगली खबर, कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय मूल के हिंदुओं को तुरंत कनाडा छोड़ने के लिए कहा है। उसने भारत को समर्थन करने और निज्जर की हत्या का जश्न मनाने को लेकर भारतवर्षियों को धमकी भी दी है। बता दें कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत में साल में 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में आतंकवादी घोषित पन्नू को एक वीडियो जारी कर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडो हिंदू कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। उसने कहा कि जो लोग न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन कर रहे हैं, उन्हें तुरंत कनाडा छोड़ देना चाहिए। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और भारत सरकार के बीच तीखी बहस चल रही है। दरअसल ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। इस पर भारत सरकार ने भी पलटवार कर सभी बयानों को बेतुका बताया था। साथ ही आरोप लगाया कि वह भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के कुछ घंटों बाद ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि कनाडा उकसाने या भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।